हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रेजेंट हूँ आपके सामने एक और नया सा और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके एनाटॉमी से। क्या है? मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है और ये यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में अबाउट 5 to 10 मार्क्स का पूछा जाता है ना। मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 5 मार्क्स का ही पूछा जाता है। तो इसमें हम टोटल 4 मसल्स पढ़ने वाले हैं: टेम्पोरलिस, मेसेटर, लेटरल टेरागॉइड और मीडियल टेरागॉइड। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि मसल ऑफ मैस्टिकेशन होता क्या है। तो जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन होती हैं ये हमारे माउथ की मसल्स होती हैं। ठीक है, ये वो मसल्स हैं जो हमारे चबाने में और बोलने में, इन सब चीज़ों में जो हमारी हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। तभी टोटल 4 होती हैं। इसके बाद हम इनका पहले इंट्रो देख लेते हैं। उसके बाद हम ये जो 4 मसल्स हमने पढ़ी इनका सिंगल सिंगल अच्छे तरीके से देख लेंगे कि ये कहाँ से निकलती हैं, कहाँ प्लेस होती है और इनका प्लस डायग्राम अच्छे से नोट्स के साथ। ठीक है, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और नोट्स में बनाने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशंस? मसल्स मूव द मैंडिबल ड्यूरिंग मैस्टिकेशन एंड स्पीच। मैस्टिकेशन मतलब कि चबाना। जब हम खाते हैं तो हम चबा चबा के खाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं मैस्टिकेशन। और स्पीच मतलब बोलना। तो ये जो मसल्स होती हैं, ये जो हमारा मैंडिबल होता है ना, मैंडिबल कौन सा? जो ये वाला हिस्सा होता है, ये हमारी जो मैंडिबल बोन है इसको मूव कराने में हेल्प करती हैं। तो क्या लिखा है? मसल्स मूव द मैंडिबल ड्यूरिंग मैस्टिकेशन एंड स्पीच। ठीक है, दे आर मैसेटर, temporalis, lateral pterygoid and medial pterygoid. They are derived from the mesoderm फर्स्ट ब्रेकियल आर्च। ये इसका डेवलपमेंट है कि डेवलप्ड कहाँ से होती है? तो फर्स्ट ब्रेकियल आर्च होती है, उसका जो मीसोडर्म होता है उससे ये डिराइव्ड होती हैं। उसके बाद इनको सप्लाई कौन सी नर्व करती है? तो जो मैंडिबुलर नर्व होती है वो इन सारी मसल्स को सप्लाई करती है। अब हम एक एक सिंगल सिंगल लेके देखते हैं कि इन मसल्स में कहाँ से ओरिजिन, क्या इंसर्शन, क्या नर्व सप्लाई और एक्शन क्या होता है। ठीक है, प्लस डायग्राम के साथ। तो पहले हम मैसेटर मसल देख रहे हैं। तो ये कैसी होती है? क्वाड्रेलिस। ये जो हमारी ये वाली मसल है ये मैसेटर मसल है। ठीक है, ये कैसी होती है? क्वाड्रेलिस होती है। कवर्स लेटरल सरफेस ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल। जो हमारा मैंडिबल होता है ना, उसका रेमस का जो लेटरल सरफेस होता है पूरा इस टाइप का, इसको पूरा ये कवर करती है और ये 3 लेयर्स की होती है। ठीक, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी लेयर्स होती हैं। तो अभी मैंने क्या बोला कि जो मैसेटर मसल होती है वो क्वाड्रेलिस होती है। ठीक है, और ये लेटरल सरफेस होता है जो रेमस ऑफ मैंडिबल का, उसको ये कवर करती है। साथ ही में इसके 3 लेयर्स होते हैं। अब इसका हम ओरिजिन देख लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तो जाइगोमेटिक आर्च से निकलती है। तो जो जाइगोमेटिक आर्च होता है मतलब कि जो हमारी जाइगोमेटिक बोन होती है वो यहाँ होती है। तो जो जाइगोमेटिक बोन होती है उसका जो जाइगोमेटिक आर्च होता है वहाँ से हमारी ये मैसेटर मसल का ओरिजिन होता है। और जैसे कि मैंने इसका पहले बताया था कि इसकी 3 लेयर्स हैं। तो कौन कौन सी? सुपरफिशियल, डीप और मिडिल। तीनों ही मसल का यहाँ से ओरिजिन होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसका इंसर्शन देख लेते हैं। तो इंसर्शन कहाँ होगा? तो लेटरल सरफेस ऑफ रेमस एंड एंगल ऑफ मैंडिबल। जो हमारा मैंडिबल का रेमस है और इसका जो एंगल है, इसको हम क्लीन कर लेते हैं पहले। तो इसका जो रेमस है और इसका जो एंगल है, यहाँ जाके हमारी जो मैसेटर मसल की तीनों लेयर होंगी इनका यहाँ जाके इंसर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? इसका ओरिजिन और इंसर्शन। ओरिजिन कहाँ से होता है? जाइगोमेटिक आर्च से। इंसर्शन कहाँ होगा? तो लेटरल सरफेस ऑफ रेमस में और एंगल ऑफ मैंडिबल में। ठीक है, इसके बाद हम नर्व सप्लाई देख लेते हैं। पिछले वीडियो में कवर किया था मसल्स जो थी कि मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन। तो हमने वहाँ देखा था कि चाहे कोई सी भी मसल्स हो उसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन, हम ये 4 चीज़ देखते हैं। तो सेम जैसे हम यहाँ मैसेटर मसल पढ़ रहे हैं तो इसका भी हम ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ये हम क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हम जो नर्व सप्लाई कौन सी नर्व करेगी? तो मैसेटर नर्व ऑफ मैंडिबुलर नर्व। जो मैंडिबुलर नर्व होती है उसकी एक ब्रांच होगी मैसेटर नर्व, है ना, वो इस मैसेटर मसल को सप्लाई करेगी। देखा ना कितना इजी है नर्व को याद करना। मैसेटर मसल को कौन सप्लाई करता है? तो मैसेटर नर्व। अब वो किसकी ब्रांच है? तो जो देखो ये मैंडिबल से ज़्यादा रिलेटेड हो रहा है ना, तो आप अच्छे से याद कर सकते हो कि मैंडिबुलर नर्व। ठीक है, इसके बाद इसका एक्शन क्या होता है?
तो एलिवेशन और रिट्रैक्शन, ये जो हमारी मैंडिबल है उसको एलिवेट करेगी और रिट्रैक्ट करेगी, ये हमारी मैसेटर मसल का काम हुआ। तो ये हमने अपनी पहली मसल को अच्छे तरीके से कवर कर लिया कि ये कैसी होती है। हमने इस मसल को बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम स्मूथली मक्खन की तरह कवर कर लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी मसल जिसका नाम है टेम्पोरलिस मसल, है ना। टेम्पोरलिस मसल आपको यहाँ दिख रही होगी डायग्राम में, ये हमारी टेम्पोरलिस मसल है, ठीक है। अब इसका इंट्रो देख लेते हैं कि ये कैसी होती है। तो फैन शेप्ड की मसल होती है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये हमारी फैन शेप्ड की मसल होती है जो कि टेम्पोरल फोसा को फिल करती है ना। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला, है ना। उसके बाद हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं। तो ओरिजिन कहाँ से होगा इसका, तो टेम्पोरल फोसा, है ना। टेम्पोरल फोसा से इसका ओरिजिन होगा। और इंसर्शन कहाँ होगा, तो कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, जो हमारी कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल होगी उसमें जाके इसका इंसर्शन होगा। और ये जो ओरिजिन कहाँ से होता है, तो टेम्पोरल फोसा से होता है, ठीक है। इसके बाद हम नर्व सप्लाई देख लेते हैं। तो इसका नर्व सप्लाई कौन करेगा, पहली बात हम देखते ही आ रहे हैं कि सबको मैंडिबुलर नर्व ही सप्लाई कर रही है ना। लेकिन मैंडिबुलर नर्व खुद में एक बहुत बड़ी नर्व है ना। तो उसकी कुछ ब्रांचेस होंगी जो इन स्पेसिफिक मसल्स को जाके स्पेसिफिक सप्लाई करती हैं। तो यहाँ कौन सी होगी, डीप टेम्पोरल ब्रांच। अब देखो यहाँ भी पहले भी हमने याद किया था, जो पहली मसल थी हमारी क्या थी, मैसेटर मसल थी, उसको सप्लाई कौन कर रहा था, मैसेटर नर्व कर रही थी, है ना। सेम वैसे ही जैसे हमारी टेम्पोरलिस मसल है तो इसको सप्लाई भी कौन कर रहा है, टेम्पोरल ब्रांच कर रही है ना। कौन सी वाली, डीप वाली। तो डीप टेम्पोरल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। देखो कितना इजी है याद करना, ठीक है। बस याद रखना मैंडिबुलर नर्व सप्लाई कर रही है। अब कौन सी ब्रांच, तो इन मसल्स की मसल से नाम याद कर सकते हो कि कौन सी मसल को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब इसका हम एक्शन देखते हो, इसका भी एक्शन क्या है, एलिवेशन और रिट्रैक्शन, इनका ये काम है। तो जो हमारी मैसेटर मसल थी, जो टेम्पोरलिस मसल थी, है ना, इन दोनों का ही काम क्या है, तो एलिवेशन करना, जो हमारा मैंडिबल होता है उसको एलिवेट करना और रिट्रैक्ट करना, है। तब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी तीसरी मसल है अब हम उसको देखते हैं। तो जो है लेटरल टेरागोइड मसल, है ना। आपको ये वाली जो मसल दिख रही है ऊपर वाली, ये है लेटरल टेरागोइड मसल। इसका पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, एक तो पहली बात ये शॉर्ट है, मतलब छोटी सी है ना। ये और ये कॉनिकल है और इसके दो हेड है ना। एक स्मॉल हेड है और एक लार्ज हेड है। जो ऊपर वाला अपर वाला हेड है वो स्मॉल होता है और जो लोअर हेड होता है वो लार्ज होता है। यहाँ पर इसके दो पार्ट्स नहीं बोलेंगे, इसके दो हेड बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि छोटी सी मसल होती है हमारी, शॉर्ट है, कॉनिकल है और इसके दो हेड है। जो ऊपर वाला है वो छोटा है और जो छोटा वाला है, जो मतलब नीचे वाला है, वो लार्ज है, ठीक है। इसके बाद हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि इसके दो हेड हैं, तो इसका ओरिजिन भी हम उसी तरीके से देखेंगे। तो जो उसका अपर हेड है जो कि छोटा वाला है ना, तो उसका जो अपर हेड है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस, जो इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस होता है उससे जो अपर हेड है हमारी लेटरल टेरागोइड मसल का, उसका ओरिजिन होता है। और जो लोअर हेड है उसका ओरिजिन कहाँ से होगा, तो लेटरल टेरागोइड प्लेट से, है ना। देखो ऊपर वाले का कहाँ से हो रहा है, इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस से, और लोअर हेड का कहाँ से हो रहा है, तो लेटरल टेरागोइड प्लेट से, ठीक है। इसके बाद हम इंसर्शन देख लेते हैं। इसका इंसर्शन कहाँ होगा, तो टेरागोइडफोबिया एंड कैप्सूल, TMJ कैप्सूल में इसका जाके इंसर्शन होता है, ठीक है। इसके बाद हम अपना नर्व सप्लाई देख लेते हैं। देखो अगर आप सिर्फ इतना ही बोलोगे ना टेरागोइड फोसा, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है, इतना कुछ बड़ी डील नहीं है। इसके बाद हम नर्व सप्लाई देख लेते हैं। तो इसको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, तो मैंडिबुलर नर्व तो आ ही रही है, लेकिन इसकी कौन सी, एंटीरियर वाली डिवीज़न, जो एंटीरियर डिवीज़न होगा वो लेटरल टेरागोइड को सप्लाई करेगा इसका, ठीक है। इसका तो अपना एक्शन देख लेते हैं। तो हमारी जो लेटरल टेरागोइड मसल है, ये वाली मसल, तो ये क्या काम करती है, डिप्रेस एंड प्रोड्यूस मैंडिबल। ये डिप्रेस करेगी और प्रोड्यूस मतलब आगे की तरफ बढ़ाएगी हमारे मैंडिबल को, ठीक है। तो ये हमारी हो गई लेटरल टेरागोइड मसल। इसके बाद हम अपनी लास्ट मसल देख लेते हैं जो कि है मीडियल टेरागोइड मसल, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी है, ये वाली मसल, ये है लेटरल टेरागोइड मसल, ठीक है। आप लोग को ऐसे ही डायग्राम बना के आना है एग्जाम में। 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे ना डायग्राम्स को, एनाटॉमी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखने में पहले डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन जब बनाना आ जाए, आपके वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बस जाता है ना, तो एकदम फटाफट हाथ चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही डायग्राम बना के आना है जितने भी मसल्स हैं। देखो मेनली दो ही डायग्राम है ना। उन 2 ही डायग्राम्स के अंदर जो मसल्स हैं वो दो कैसे पेयर में मैंने बना दी है। जैसे लेटरल टेरागोइड और मीडियल टेरागोइड का हो गया, वैसे ही पहले मैंने समझाया था कौन सा, मैसेटर मसल और टेम्पोरलिस मसल का। बस आपको 2 डायग्राम इसमें प्रैक्टिस करने हैं और यही 2 डायग्राम ही बनाने हैं बस, ठीक है।
तो हम अपनी लास्ट मसल देख लेते हैं जिसका नाम है मीडियल टेरागोइड मसल। तब ये कैसी होती है? क्वाड्रिलेस मसल होती है ये विथ स्मॉल सुपरफिशियल एंड डीप हेड। पहली बात तो ये क्या है? क्वाड्रिलेस मसल। क्वाड्रिलेस मसल अपन ने किस में भी देखा था? जो मैसेटर मसल है हमारी वो भी क्वाड्रिलेस थी, और जो मीडियल टेरागोइड है वो भी ऐसी है ना। रिलेटेड करके याद कर सकते हो कि ये दोनों मसल कैसे क्वाड्रिलेस मसल है। और दूसरी चीज़ की क्या है? इसके दो हेड हैं, एक स्मॉल वाला और एक सुपरफिशियल वाला, एक डीप वाला है। ठीक है, इसके दो हेड हैं। जैसे हमने अभी लेटरल टेरागोइड में पढ़ा था कि उसके दो हेड हैं, तो मीडियल टेरागोइड है तो उसके भी दो हेड हैं। इस तरीके से आप रिलेटेड करके याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसके बाद इसका रीज़न पढ़ते हैं। ठीक है, कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी एंड मीडियल टेरागोइड प्लेट से। तो ये कहाँ से होती है? पहले जो मैक्सिलरी होता है ट्यूबरोसिटी वहाँ से, और दूसरा मीडियल टेरागोइड प्लेट से। इन दोनों जगह से जो हमारी मीडियल टेरागोइड मसल है और इसके जो दो हेड हैं यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका इंसर्शन देख लेते हैं। तो इसका इंसर्शन कहाँ से होगा? तो मीडियल सरफेस ऑफ एंगल ऑफ मैंडिबल। इसका इंसर्शन कहाँ होगा? जो एंगल ऑफ मैंडिबल है उसका जो मीडियल सरफेस है वहाँ जाके इसका हमारा इंसर्शन होगा। ठीक है, इसके बाद हम अपने इसका नर्व सप्लाई देख लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात ये क्या है? मैंडिबुलर नर्व तो सप्लाई करेगी, लेकिन कौन सी ब्रांच? तो नर्व ऑफ मीडियल टेरागोइड है ना। तो ये नर्व ऑफ मीडियल टेरागोइड है, इसको सप्लाई करेगी। और ये तो किसकी ब्रांच है? तो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है। ठीक है, अगर आपको ये नर्व्स के बारे में पढ़ना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं एक वीडियो उनका भी स्पेसिफिक अलग से बना दूंगी, कौन सी नर्व है, कौन सी आर्टरी, किसकी कितनी ब्रांच है, ये सारा चीज़ मैं एक वीडियो में कवर करवा दूंगी आपका। ठीक है, तो अब इसका अपन एक्शन देख लेते हैं। तो एक्शन क्या है इसका? एलिवेशन है और साइड टू साइड मूवमेंट है। ठीक है, एलिवेशन साइड टू साइड मूवमेंट हमारी ये जो मीडियल टेरागोइड मसल है ये करवाती है। इसके बाद ये जितनी भी मसल्स हैं इनका हम लिम्फेटिक ड्रेनेज भी देख लेते हैं। तो इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होगा? प्री ऑरिकुलर नोड्स होंगे, सब मैंडिबुलर नोड्स होंगे और सब मेंटल नोड्स होंगे। ये तीन हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज कराते हैं। सो होप करती हूँ कि आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा लेक्चर समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो अब मिलते हैं एक अगले प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे क्यूरियस।